हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें पूछ रहा है कि प्रेक्षण मतलब ये दिया है 2 5 12 5 19 7 14 25 3 11 के माध्यक, ये मीन माध्यक, मीडियन माध्य, ये माध्य है, ये मथिका और रेंज का ये माध्य क्या होगा। मतलब प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण है कि माध्यक परिसर और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ निकालना है। मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, रेंज निकालना है। फिर उसके बाद हम ये माध्य निकाल लेंगे। पहले चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। अरेंजिंग द गिवन टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मतलब छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, इसको आरोही क्रम में बोलते हैं। इसको ऐसे अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो आ जाएगा 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 3 है, 5 2 बार दिया है, 7 है उसके बाद, फिर उससे बड़ा 11 है, उससे बड़ा 12, फिर 14 19 25। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब इसके बाद ये चेक करेंगे कि ये मतलब कितने टर्म्स है इसमें n का वैल्यू कितना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। n इक्वल टू यहाँ 10 है। देखिए, अब n इक्वल टू यहाँ 10 है, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला होता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन इवन नंबर। मतलब कि यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या सम दिया हो, तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला होता है n बाई टू टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म अपान में 2। ये मीडियन होगा सम के लिए। और अगर यहाँ n इक्वल टू 7 होता, 5 होता, 3 होता, मतलब ऑड नंबर होता, तो इसके लिए फार्मूला बन जाता मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई टू टर्म। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में n इक्वल टू 10 है, मतलब ये एक इवन नंबर है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने के लिए, मतलब मध्यिका निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मीडियन पहले निकालते हैं। मीडियन होगा n बाई टू टर्म, मतलब n बाई टू टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म पूरे के अपान में 2 हो जाएगा। अब यहाँ n बाई टू टर्म मतलब कि n इक्वल टू 10 है, तो 10 बाई 2 हो जाएगा। 10 बाई 2 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पांचवा टर्म मतलब फिफ्थ टर्म क्या दिया है, 1 2 3 4 5। यहाँ फिफ्थ टर्म जो है 7 है, मतलब पांचवा जो वैल्यू यहाँ दिया है 7 है। तो फिफ्थ टर्म, चलिए यहाँ पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिफ्थ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म, मतलब 10 बाई 2 प्लस 1, 5 प्लस 1, मतलब 6 टर्म, छठवां टर्म। यहाँ अब अपान में पूरे के 2 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म हमारा दिया है 7 और सिक्स टर्म दिया है 11, तो यहाँ रख लेंगे। तो 7 प्लस 11 अपान में 2। अब मीडियन हमारा ये आ जाएगा, मीडियन निकलेगा 11 प्लस 7 हो जाएगा 18 अपान में 2 आ जाएगा 9। मीडियन 9 निकल गया। अब हम निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज हमारा होता है लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब रेंज निकालने के लिए हम ये ट्रिक लगाते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस, ये जो टर्म दिया होता है इसी से हम निकालते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब परिसर होता है, तो रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस
माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ देख लेंगे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 2 है। तो 25 माइनस 2 23 आ जाएगा। रेंज हमारा निकल जाएगा 25 माइनस 2 आ जाएगा 23। रेंज आ गया 23। अब हमें निकालना है मीडियन निकल गया, रेंज निकल गया। अब मोड निकाल लेंगे। मोड मतलब बहुलक होता है। तो मोड इक्वल टू मतलब मोड निकालते कैसे हैं? मोड निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए मतलब सर्वाधिक दोहराया जाने वाला पद मतलब मोस्ट रिपीटेड टर्म। ये जो पूरे टर्म दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा वैल्यू ये टर्म आया है? तो हो जाएगा मोस्ट, यहाँ मोड इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो मोस्ट रिपीटेड टर्म इसमें कौन सा है? तो सब तो एक बार आया है और ये 5 मतलब 5 जो है ये 2 बार आया है। तो बहुलक हमारा जो मोड निकल जाएगा ये 5 हो जाएगा। क्योंकि जो ज्यादा बार जो टर्म्स दिया रहता है उसी को हम मोड मान लेते हैं, वही हमारा बहुलक होता है। तो ये हम तीनों निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कि इन तीनों का माध्य निकालना है। पूछा है कि ये मीडियन, रेंज और मोड का माध्य पूछा है क्वेश्चन में। तो निकाल लेंगे, हो जाएगा मीन इक्वल टू हो जाएगा ये मीडियन प्लस रेंज प्लस मोड अपान में कितना, यहाँ टर्म है 1 2 3 अपान में 3 हो जाएगा। तो मीडियन मतलब मीन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या मतलब सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये एन जो है टोटल संख्या है, टोटल टर्म्स जो दिया रहता है उसी को जोड़ के वहां अपान में लिखते हैं। तो यहाँ तो यही तीनों का पूछा है तो मीन इसी से निकालना है। तो हो जाएगा मीडियन प्लस रेंज प्लस मोड और टोटल कितने नंबर यहाँ हो गए 1 2 3। तो अपान में 3 हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो तीन वैल्यू यहाँ मतलब तीनों का पूछा है, अपान 3 हो जाएगा। तो मीन इक्वल टू निकल जाएगा हमारा मीडियन 9 प्लस रेंज 23 प्लस मोड 5 अपान में 3। तो आंसर हमारा आ जाएगा ये 9 5 और 23 हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 अपान में, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 अपान में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये तीनों निकालने के बाद ही हमें ये मीन मतलब मिलता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 अपान में 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में ये इतने टर्म्स दिए हैं तो इसमें हमें निकालना है कि जो मध्यिका, रेंज और मोड का माध्य हमें बताना है, मीन पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो टर्म्स इतने दिए गए हैं ये ऑड है या फिर इवन है। जब ये हम चेक कर लेंगे तो इसके लिए फार्मूला 2 होता है, ऑड के लिए और इवन के लिए। जैसा कि इसमें हमें n इक्वल टू 10 है मतलब इवन नंबर है, तो इसके लिए फार्मूला हम लगा देंगे, मीडियन निकाल लेंगे n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1 n टर्म अपान 2। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म, पांचवा पद और छठवां पद यहाँ लिख लेंगे, अपान में पूरे के अपान में 2 रहेगा। अब 18 बाई टू 9 हो जाएगा। अब रेंज होता है, रेंज निकालने के लिए फार्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और इसके बाद हम ये निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे और रेंज हमारा 23 आएगा। मोड के लिए फार्मूला होता है मतलब मोड निकालने के लिए यही हम यूज करते हैं, मोस्ट रिपीटेड टर्म। हमें देखना होता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म्स इसमें यूज किया गया है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ 5 आया था, बाकी सब एक एक बार दिए गए थे और 5 हमारा 2 बार था। तो इसीलिए मोड जो होगा वो 5 ही हो जाएगा। अब मीन निकालने के लिए मतलब माध्य निकालने के लिए तीनों का माध्य हम ये तीनों ऐड करेंगे, अपान में ये 3 टर्म यहाँ है तो अपान में 3 करके ये आंसर हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे
ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों पूछेगा। हम तीनों इसलिए लिए हैं कि एक ही क्वेश्चन में हमें सारा ये तीनों चारों जितने भी है मतलब समझ में आ जाएँगे। तो जो भी पूछेगा आप क्वेश्चन में ये फ़ॉर्मूले मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है coefficients of variation of two distribution are 40 and 50 and their standard deviations are 20 and 12 respectively. Difference of their mean is. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन दो वितरणों की भिन्नता जो है हमें भिन्नता का गुणांक जो है दे दिया है 40 एंड 50 और उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 20 और 12 दिया है। अब हमसे पूछा है कि उनके माध्य का अंतर हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेंगे कि कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन मतलब निकालेंगे कैसे। तो हो जाएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन इक्वल टू फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू मल्टीप्लाई बाय मतलब 100। भिन्नता का गुणांक जो होता है यहाँ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन ये भिन्नता का गुणांक होगा इक्वल टू मानक विचलन अपॉन माध्य गुणे में 100। तो यह यूज करके हम निकालेंगे। तो हो जाएगा coefficients of variation coefficients of variation variation इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपान में मीन डेविएशन अपान मीन मल्टीप्लाई बाई 100। तो चलिए अब वैल्यू हम यहाँ रख देंगे जो जो दिया होगा। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन यहाँ हमें दे दिया है, दो वैल्यू दिया है 40 एंड 50। तो हम पहले फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे फिर फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले वितरण के लिए पहले हम निकालेंगे यूज करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू और दूसरे के लिए फिर निकालेंगे। चलो मतलब ये यहाँ यूज करते हैं कि फर्स्ट यहाँ फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आ जाएगा हमारा फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन टू डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 40 पहले के लिए हमें 40 दिया है 40 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन पहले के लिए हमें 20 दिया है अपान ये मीन ही हमें निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो मीन निकालने के लिए हमारा ये हो जाएगा 40 ये मीन इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान में 40 ये आ जाएगा 1/2। तो मीन इक्वल टू फर्स्ट पहले के लिए 1/2 आ जाएगा और दूसरे के लिए मतलब फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे। तो सेकंड के लिए 50 एंड दिया है 12 ये स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे के लिए 12 दिया है अपान में मीन अब निकल जाएगा दूसरा मीन मतलब दूसरे के लिए ये माध्य निकलेगा 12 अपान में 50 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 6 अपान में 25 आएगा। अब हमसे पूछा है डिफरेंस ऑफ ईयर मीन तो माध्य का अंतर हम निकाल लेंगे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ मीन। तो निकाल लेंगे ये माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 6/25 एलसीएम लेंगे आ जाएगा 50। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 माइनस 12 ये यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 25 में 12 घटा देंगे आ जाएगा 13 अपान में 50 ये हमारा माध्य का अंतर निकल जाएगा आ जाएगा 13 अपान में 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डाटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अ हिस्टोग्राम कैन हेल्प इन फाइंडिंग ग्राफिकल दे। तो दिया है कि मतलब पूछा गया है एक आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित आंकड़े किससे चित्रात्मक रूप से ज्ञात करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो आयत चित्र के माध्यम से हम
मतलब आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित आंकड़े आंकड़े किसे चित्रात्मक रूप से ज्ञात करने में हेल्प करते हैं? मोड मोड ज्ञात करने में, मतलब बहुलक ज्ञात करने में हिस्टोग्राम की हेल्प से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। और औजाइब की मदद से, अगर हमें पूछा है कि क्वेश्चन में, औजाइब की मदद मदद से हम मीन ज्ञात करते हैं, माध्यक। तो ये दो चीज आप ध्यान देंगे कि हिस्टोग्राम की हेल्प से हम मोड ज्ञात करते हैं और औजाइब की हेल्प से मीन ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि the numbers 5, 9, 13, 7, 15, 3 and n are arranged in ascending order। सबसे पहले तो इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके बाद बोला है इफ द मीन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द मीडियन। तो उसके बाद हमें बोला है कि मीन जो है इक्वल है मीडियन के, तो देन द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेंगे और उसके बाद मीडियन निकाल लेंगे, या फिर पहले मीडियन ही निकाल रहे हैं उसके बाद मीन निकाल के इक्वल करके वैल्यू हम n का निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये आरोही क्रम में बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो देखते हैं, ये n इक्वल टू यहाँ 7 है, काउंट करेंगे तो n इक्वल टू यहाँ 7 है। तो जैसा कि यहाँ ये नंबर जो है ऑड है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n+1/2 एट टर्म। n/2 एट टर्म, तो निकल जाएगा 7+1/2 एट टर्म, तो आ जाएगा 8/2, मतलब फोर्थ टर्म। क्या होगा? फोर्थ टर्म हमारा 9 होगा। 4, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही है। फोर्थ टर्म हमारा 9 हो जाएगा। तो मीडियन आ जाएगा, जो मीडियन निकला 9 निकला। अब इसके बाद हमें निकालना होगा, क्योंकि मीन और क्या दिया है, मीन और मीडियन से इक्वल करना है। तो मीडियन तो निकल गया, अब निकाल लेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए जो जितने नंबर्स दिए गए हैं उसको पहले ऐड करेंगे, अपान में टोटल कितने नंबर्स हैं वो लिख देंगे। तो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3+5+7+9+13+15+n, इसको काउंट कर लेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 7, 15, 9। ये ऐड करने पे बन जाएगा 52 प्लस n, अपान में कितने नंबर है 7। तो माध्य जो मीन है हमारा ये निकल गया। अब दोनों को इक्वल कर देंगे, आ जाएगा 52+n/7 इक्वल टू 9, इक्वल कर देंगे, आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 52+n इक्वल टू 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। अब n इक्वल टू हमारा वैल्यू निकल जाएगा 63 माइनस 52। इसको माइनस करेंगे, जब घटा देंगे आ जाएगा यहाँ 11। n इक्वल टू 11 हमारा आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इसमें ये नंबर्स दिए गए हैं और इसमें इसको पहले तो बोल दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद बोला है कि मीन और इक्वल, मतलब मीन और मीडियन को इक्वल करना है। तो इसके लिए पहले हमें मीन और मीडियन निकालना होगा। सबसे पहले तो मीडियन हम निकाल लिए। मीडियन के लिए हम एन चेक करेंगे कि एन ऑड है या फिर इवन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में एन इक्वल टू ऑड है, तो ऑड के लिए फार्मूला लगा देंगे n+1 टर्म अपान 2। तो 7+1/2 आ जाएगा फोर्थ टर्म 9 है, 1, 2, 3, 4, मतलब फोर्थ टर्म यहाँ से देखेंगे 9 दिया गया है। और मीन निकालने के लिए पूरा जो नंबर्स दिए गए रहते हैं उसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर रहेगा जो वो वहाँ लिख देंगे अपान में करके। तो जैसा कि यहाँ हम कर दिए हैं, इक्वल करेंगे तो यहाँ n का वैल्यू जो निकलेगा 11 आ जाएगा आंसर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ मीडियन ऑफ 2, 3, 3x, x+4, 5, 8 is 6।
तो देन द मोड ऑफ गिवन डाटा इज, तो इसमें पूछा है मतलब दिया है कि मीडियन ये इतना दिया है वैल्यू, और जो मध्यिका होता है वो दे दिया है 6 है, जो मीडियन है हमारा 6 यहाँ दे दिया है। और इसके बाद हमें मोड ऑफ गिवन डाटा, तो दिए गए डाटा से मतलब इससे हमें बहुलक क्या होगा ये बताना होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो चलिए सॉल्व यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा ऑड है कि इवन है। मतलब ये ध्यान देंगे आप कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, सबसे पहले तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आप उसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद हमें चेक करना होगा कि ये ऑड है कि इवन है। तो देख लेंगे यहाँ ऑड है कि इवन है। तो 3 4 5 6 7, ये यहाँ n इक्वल टू 3 4 5 6, n इक्वल टू 6 है। जैसा कि n इक्वल टू अगर 6 है तो हमें ये इवन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मीडियन इक्वल टू n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1 टर्म अपान 2 हो जाएगा, मतलब 6/3, 6/3। तो हाँ 6/2, तो तीसरा पद थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म, यहाँ मतलब एन की जगह 6 होगा। तो चलिए लिख ही देते हैं यहाँ, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 6/2 एथ टर्म प्लस 6/2 टू एथ टर्म, मतलब प्लस 1 अपान में, पूरे के अपान में 2 रहेगा। तो 6/2 एथ टर्म, तीसरा पद 6 2 कट करेंगे तो 3 आएगा। तीसरा पद थर्ड टर्म जो है 3x है, थर्ड टर्म 3x है। और इसके बाद 6/2 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म हम प्लस करेंगे यहाँ, x प्लस 4 आ जाएगा फोर्थ टर्म अपान 2। अब देखिए इतना हो गया। अब इसमें मीडियन, हमारा मीडियन का वैल्यू जो है यहाँ 6 दे दिया है क्वेश्चन में, तो मीडियन यहाँ हम 6 रख देंगे। अब इसके बाद हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 1 यहाँ कर देंगे अपान में। तो मल्टीप्लाई करते ही आएगा 3x प्लस एक्स प्लस प्लस 4 इक्वल टू 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू ये 12 माइनस ये 4, 4 इस साइड जाएगा माइनस में आएगा, माइनस का 4। तो आ जाएगा x इक्वल टू ये 4x इक्वल टू आएगा 4 माइनस 12 माइनस 4 8, x इक्वल टू आएगा 2। अब x इक्वल टू 2 आ गया तो देखिए अब यहाँ हम x की जगह जो है 2 रख देंगे। तो 3 इंटू 2 रखते ही यहाँ आएगा 6, और यहाँ 3 प्लस 4, यहाँ 3 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ x की जगह 2 रखना है, सॉरी x की जगह हम 3 रख दिए, तभी सोचे कहाँ से ये आ रहा है। तो 3 इंटू 2 6 आया, और 4 प्लस 2 x की जगह 2 है इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारा ये नंबर बन जाएगा जो दिया गया है 2 3 6 6 5 8, ये हमारा यहाँ नंबर ये बन जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि डाटा का, दिए गए डाटा का बहुलक, तो देन द मोड ऑफ गिवन डाटा। तो मोड हमें निकालना है। अब मोड के लिए होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म, मतलब कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। तो 6, यहाँ 6 2 बार आया है, तो यही 6 जो है बहुलक हो जाएगा, इसका मतलब मोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और एक एक चैप्टर के क्वेश्चन लेते हुए हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, डेली प्रैक्टिस कराएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।